सुप्रभात बच्चों, हम कर रहे थे अपना राधू और बैलगाड़ी का पहिया। बच्चों इस चैप्टर में पढ़ा था कि बच्चे बैठे बैठे आपस में गर्मियों की छुट्टियां थी और अपने आसपास में क्या छोटे छोटे वो मतलब खेतों में जाते और किसी की फल सब्जियां तोड़ कर खाते थे, या फिर इधर उधर घूमते, या फिर गली में या बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे गिल्ली डंडा खेलते। तो फिर उनकी ऐसी हरकतों से, यानी कि जब दूसरों की चीज़ें तो चोरी करते थे, फल सब्जियां वगैरह, तो फिर उसको बताया कि दूसरों की बिना बताए चीज़ें तोड़ना उसको चोरी कहते हैं। फिर जो राधू तो अपने दादा के साथ शहर जा रहा था, तो उसने बताया कि ये पहिया क्यों घूमता है। तो तब उसके दादाजी ने बताया कि हमारी जो सारी चीज़ें, इसके बिना, पहिए के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जैसे बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक और हवाई जहाज के पहियों तक भी पहियों की ज़रूरत होती है। फिर उसके दादाजी ने बताया जो पहिए का आविष्कार था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है बच्चों। और उसके दादाजी ने क्या बताया था कि पहले मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। सबसे पहले उसने कौन सा जानवर पाला? कुत्ता, पालतू जानवर था। और फिर जल्दी मनुष्य ने सोचा कि कुछ अपने सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर, मतलब बोझ ढोने के लिए, उन्होंने कई कुत्तों को इकट्ठा करके और फट्टे होते, जो लकड़ी के फट्टे होते, उनको मिला के एक चौखट सा बनाया और उसमें बोझा लादा और कुत्तों से खिंचवाया। इसका नाम, इसी गाड़ी का नाम फिर क्या पड़ गया? स्लेज। जैसे ये देखिए, ये तो एक टांगा वो कर रहा है, लेकिन पहले कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, ठीक है, वो उसको खींचते थे और उससे फिर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। और इसी से सीखते हुए इंसान ने इतनी प्रगति की, कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए इतनी प्रगति की, इतना विकास किया कि आज देखो, पहले तो एक जगह से दूसरे स्थान पर, गांव, एक शहर से दूसरे शहर में जाना कितना मुश्किल होता था। और क्या पता कि रास्ते में चोरों का या और उनका भी डर भी होता था, और क्या पता वो उस जगह पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये भी डर लगा रहता था। लेकिन आज बहुत इतनी जल्दी ही एक स्थान से हम एक शहर से दूसरे स्थान पर, शहर में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो कर इसके दादाजी ने ये समझाया। तो उस गाड़ी का क्या नाम था? स्लेज। जो पहली सवारी थी, मनुष्य की पहली सवारी गाड़ी क्या थी? स्लेज। तो पढ़ते हैं अपना ये पाठ। इससे आगे राधू क्या बोलता है? दादाजी, पहली बार पहिया कब बनाया गया होगा? उस बच्चे के मन के अंदर ये सवाल था कि पहिए से जब सारी चीज़ें हो तो पहले कब बनाया गया था। दादाजी ने कहा सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि हो सकता है कि सबसे पहले पहिया लकड़ी के 3 तख्तों को जोड़कर बनाया गया हो। लकड़ी के 3 तख्तों को, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, जैसे ये बैलगाड़ी का पहिया होता, तो इसमें 3 तख्ते जोड़ दिए होंगे और इससे उन्होंने क्या पहिया बनाया होगा। कुछ समय बाद यह भी अनुभव किया गया, पहिया जितना बड़ा होगा बोझा ढोने में जोर उतना ही कम लगेगा। धीरे धीरे बड़ी बड़ी और ज़्यादा पहियों वाली गाड़ियाँ बनने लगी। आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है, जो रेलगाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पहिए लगे होते हैं, लोहे के पहिए लगे होते हैं ना, क्योंकि अब देखो वो पहिए, कितने सारे यात्री जाते, कितना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलों द्वारा जाता है, तो उसमें ज़्यादा पहिए होंगे ना, उससे ज़्यादा, जिसको ज़्यादा सामान ढोना है जिस पर, तो उससे ज़्यादा पहिए लगेंगे। आपने देखा होगा साइकिल का जो पहिया होता है वो छोटा होता है ना, लेकिन जो ट्रक का पहिया होता है वो मोटा और बड़ा होता है ना, देखते हो ना आसपास। तो ऐसे ही उसके दादा ने धीरे धीरे बड़ी और ज़्यादा पहियों वाली गाड़ियाँ बनने लगी, लेकिन तकरीबन 1600 वर्षों तक कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब 1600 साल तक ऐसे ही लकड़ी के ऐसे ही वो बनाते रहे। इस पहिए को अंधा युग कहा गया। पहिए का अंधा युग, मतलब इसमें कोई सुधार नहीं किया कि आगे और भी कुछ किया जा सकता है। राधू बोले, दादाजी फिर तेज गति वाला पहिया कब बना होगा? यानी जो अब गाड़ियाँ, जो फिलहाल आप गाड़ियाँ देख रहे हो, उनकी जो पहिया है वो कब बना होगा? दादाजी, जब धातु की खोज हुई,
धातु, यानी आपने देखा होगा कि बीच में उनकी स्टेपनी टाइप होती लोहे की होती है। पहले तो ऐसे लकड़ी के होते थे ना ये, लेकिन अब क्या होते हैं इनके बीच में ये लोहे का होता है ना, आपने देखते हो गाड़ियों के ट्रक के इनके बीच में स्टेपनी होती लोहे की होती है। तो ये कब बना, गाड़ियों के टायर कब बनने शुरू हुए, जब लोहे की धातु की खोज हुई। तो सबसे बड़ा और मजबूत पहिया बनाना संभव हो इसका। सन 1888 में ब्रिटेन में एक पशु चिकित्सक जॉन बायर्ड डनलप ने न्यूमेटिक टायर का आविष्कार किया। इतने में जो ब्रिटेन का था एक पशु चिकित्सक यानी पशुओं का जो डॉक्टर था उसका नाम था जॉन बायर्ड डनलप ने न्यूमेटिक टायर का आविष्कार किया। बच्चों इसको अंडरलाइन करो और आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये प्रश्नों में भी आएगा। फिर ज़्यादा आराम के लिए ज़्यादा बड़े टायर जो कि बैलून टायर कहलाते थे। जॉन डनलप का आविष्कार दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। ये अद्भुत टायर साइकिलों, मोटरसाइकिलों और हवाई जहाज़ों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें लारियों में भी लगाए जाते, लारी यानी कि जो कार वगैरह होती है ना, गाड़ियाँ वगैरह होती है, उसमें भी, जो कई कई टन भारी वजन खींचती है। और हवाई जहाज़ों में भी, जो उड़ान भरने से पहले और उतरने के बाद ज़मीन पर तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं। बैलून टायर, ठीक है बच्चों। टायर हो तो आपने देखा हवाई जहाज़ उड़ने से पहले भी, उड़ान भरने से पहले और उतरने के बाद ज़मीन पर तेज़ रफ्तार से चलते हैं, जिसको हवाई पट्टी पर चलते हैं ना, उसको बोलते हैं हवाई पट्टी पर वो टायरों से चलते हैं। इस आविष्कार के कारण जो स्थान अब बहुत दूर मालूम होते वे अब बिल्कुल पास जान पड़ते हैं। जिन यात्राओं में कई दिन लगते थे अब कुछ घंटों में ही पूरे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसकी वजह से हुआ ये, पहियों की वजह से, पहियों की आविष्कार की वजह से। तो हमें जॉन बायर्ड डनलप का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी आविष्कार किया, खोज किया। राधु, वाह मज़ा आ गया दादाजी, कितनी अच्छी कहानी है इस पहिए की। ठीक है, राधु खुश होकर, उसको चीज़ पता चल गई, नई नई बातों का पता चला उसे। दादाजी चलो बेटा, पहुंच गए शहर। फिर वो शहर पहुंच गए ऐसे बात करते करते। ये कहानी ये किसने लिखी है, योगिता भाटिया। किसने लिखी है, योगिता भाटिया। तो बच्चों आपको पता चल गया कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो ये हमारा हो गया पाठ पूरा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।